नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। हरदोई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया दौरा। सीएम योगी ने नारी वंदन सम्मेलन को किया संबोधित और कई करोड़ की दी सौगात। विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। देवबंद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई कार्यक्रमों में हिस्सेदारी ली। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया। पूर्व विधायक माविया अली के बेटे की शादी में होंगे शामिल और स्वर्गीय राज्य मंत्री के घर जाएंगे अखिलेश यादव। खुफिया विभाग की टीम होगी तैनात। फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। एक की मौके पर ही मौत, एक घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कायमगंज में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने दोनों को रेफर किया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बिजनौर में आबादी के नजदीक दिखा 12 फीट लंबा अजगर। वन्य जीव का शिकार करने के बाद झाड़ियों से बाहर निकला अजगर। सांप और देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। महाराजगंज में वृद्ध की जायदाद प्रॉपर्टी के लिए बेटे ने की निर्मम हत्या। सड़क किनारे लाश फेंक दिए जाने का सनसनीखेज मामला आया सामने। हत्या की सूचना के बाद थाने में पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ में दिन दहाड़े डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर लूट। न्यूरो डॉक्टर विकुल कुमार त्यागी के कर्मी से लूट की गई और बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। काउंटर में रखे 30,000 रुपए लूट कर मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी। देवबंद में प्रशासन ने की गैंगस्टर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। पुलिस प्रशासन की टीम ने गैंगस्टर्स राकेश त्यागी और आशीष की 2 करोड़ 49 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। संपत्ति कुर्क के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद। पुलिस प्रशासन की टीम गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। अमरोहा में किशोर की तीसरी मंजिल से गिरकर दर्दनाक मौत। किशोर का तीसरी मंजिल से गिरते हुए घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। किशोर के इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत। किशोर का पैर फिसलने के कारण हादसा हुआ। अमरोहा नगर कोतवाली के मोहल्ला राजू सराय की घटना। बदायूं का बिजौलिया स्थित रजिस्ट्री कार्यालय बना जंग का मैदान। 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। 2 पक्षों में बैनामा को लेकर विवाद हुआ था और कार्यक्रम परिसर में जमकर लात घुसे और चप्पल चले। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लगभग करीब 6 से ज्यादा लोगों पर कानूनी कार्रवाई की। उन्नाव की सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुसेला गांव के रहने वाले वृद्ध किसान का बुधवार सुबह संदिग्ध हालत में फंदे से शव लटका मिला। ग्रामीणों की जानकारी पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी में मेडिकल कॉलेज में नगर विधायक रवि शर्मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी मरीजों का हालचाल जाना जो बरोदा गांव में फूड पॉइजनिंग के लोग शिकार हुए। डॉक्टर की टीम ने कई बातों को साझा किया। कानपुर के रहने वाले भूमाफिया नसीम गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति कुर्क की गई। अब तक 1 अरब से अधिक रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। भूमाफिया पिछले करीब 3 माह से जेल में बंद है और जिले के अफसर और जमीनों की जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुटे। उन्नाव के 12 सगवर थाना क्षेत्र में बक्सर स्थित मां चंडिका देवी मंदिर के सामने सड़क के किनारे अस्थायी रूप से दुकान लगने वाले 7 दुकानों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और इससे दुकानदारों का लगभग 8 लाख का सामान जलकर राख हो गया। आग की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह पर आग पर काबू पाया जा सका। अमेठी में आग से जलकर किशोरी की मौत हुई। घटना पर पुलिस ने खुलासा किया है। आत्महत्या के आरोप में 3 आरोपियों की जांच की पुष्टि हुई है। आरोपी मोहम्मद फैजान, प्रिंसिपाल और गुफरान को पुलिस ने कोर्ट भेजा है और आरोपियों के खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
लखनऊ में बुधवार को केजीएमयू की एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फांसी के फंदे पर झूल गई। रूममेट के शोर मचाने पर उसको बचाया जा सका। आनंद फानन में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। फिलहाल छात्रा का वेंटिलेटर पर इलाज जारी है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक 1 महीने पहले ही एडमिशन हुआ था और इसमें पढ़ाई के दबाव नहीं हो सकता। महोबा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गांव के बाहर संचालित असलाह फैक्ट्री पकड़ी गई। मुखबिर की सूचना पर असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 7 तमंचा, 1 हथिया और 6 जिंदा कारतूस बरामद की गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के दिसरापुर गांव की घटना। एटा अलीगंज और कोतवाली क्षेत्र में धान की कटी पड़ी फसल में पानी पहुंच जाने से 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का एसएचओ ने संज्ञान लिया है और पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग करने के मामले की कार्रवाई की। यूपी में 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए अच्छी खबर। परिवहन विभाग की बसों में अब उनको फ्री सफर कराया जाएगा और इसको लेकर विभागीय रिपोर्ट तैयार हो गई है। विभाग की तरफ से ये रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और सहमति मिलते ही इसको लागू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नए साल से पहले इसको लागू कर दिया जाएगा। औरैया में सांसद डॉक्टर रम्या शंकर कठेरिया ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र। केवी के लिए बने भवन में चल रहे सेंट जोसेफ स्कूल को खाली कराने का अनुरोध किया गया और कहा कि केंद्रीय विद्यालय को उसका भवन मिलने से करीब जो गरीब लोग के बच्चे हैं उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। यूपी में 1 नवंबर से यातायात माह 2023 की शुरुआत होगी और इसमें लोगों को यातायात नियम के प्रति जागरूक करने के लिए यातायात नियम पालन कराने की कवायद तेज होगी और इसके लिए यातायात पुलिस के साथ साथ थाना पुलिस को भी यातायात नियम तोड़ने वालों पर विशेष नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी से सांसद कौशल किशोर ने राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में 31 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में महिला सशक्तिकरण हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा और इस महिला हाफ मैराथन दौड़ में 18 साल से ऊपर की महिलाएं हिस्सा लेंगी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और दिवाली के बाद विश्व हिंदू परिषद उत्सव का स्वरूप देगी। राम जन्मभूमि 15 तारीख से अक्षत पूजन होगा शुरू और अक्षत पूजन निमंत्रण पत्र देना चालू कर देगी। समेत 10 करोड़ से अधिक हिंदुओं को एकत्र करने की योजना। 22 जनवरी को सभी मठ मंदिरों में उत्सव होगा। करीब 7.50 लाख मंदिरों में एकत्र करने की योजना। बरेली में बायोगैस प्लांट से अभी तक गैस लीक होने से 1 कर्मचारी की मौत का मामला सामने आ रहा है। 5 की हालत गंभीर। 5 कर्मचारियों को रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। अस्पताल पहुंचकर डीएम एसएसपी ने घायलों का हालचाल जाना। बरेली के बेथरी जैनपुर थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ के स्वागतगंज थाना क्षेत्र में करवा चौथ के पहले पति पत्नी के बीच आइसक्रीम खाने को लेकर विवाद हो गया और पति के आइसक्रीम न खिलाने पर पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी। शव देख परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं। लखनऊ में बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रमुख सचिव डॉक्टर षणमुगा सुंदरम बुधवार को अचानक लखनऊ के एक एससीईआरटी और डाइट परिसर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इसके बाद उन्होंने राजभवन स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय और निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण किया। लखनऊ में आवारा कुत्तों का आतंक कम नहीं हो रहा। अलीगंज इलाके में 3 बच्चों को कुत्तों ने काटकर घायल कर दिया। अलीगंज के बनारसी टोले में रहने वाला अशर सेंट फेडलेस स्कूल का छात्र है और बाहर खेल रहे 7 साल के मोहम्मद अशर और 6 साल के हुरैन फातिमा पर 4 साल के अभय बाल्मीकि को कुत्ते ने काटा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज। मंदिर में 14 दरवाजे सुनहरे रंग के किए जा रहे हैं और संगमरमर के सिंहासन पर जड़ी होगी सोने की परत। राजस्थान में बन रहा सिंहासन। अयोध्या स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। भगवान श्री राम के अनुज भारत के नाम पर यह स्टेशन बना और 12 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति हुई है। सांसद लल्लू सिंह के प्रयास से धनराशि स्वीकृत 244 स्क्वायर मीटर के
में ये बनेगा स्टेशन और नई बिल्डिंग स्टेशन पर किया जाएगा यात्री सुविधाओं का विकास, 4 पहिया 2 पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा। अयोध्या में राम के पहाड़ी पर लगाई जा रही लेजर लाइट और इसके लिए स्क्रीन पर होगा लाइट एंड साउंड शो। विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन पर लाइट एंड साउंड शो रोज शाम को राम की पौड़ी पर कर सकेंगे दीदार। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु भी दीदार करेंगे और शो में रामायण के विभिन्न प्रसंगों का बखान। बुलंदशहर में बेखौफ बदमाशों का आतंक, सिपाही और उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, पीड़ितों को दुकान से जबरन निकालकर पीटा गया। पीड़ितों का आरोप, रास्ते में आरोपियों ने की थी फायरिंग और हिस्ट्रीशीटर पर लगा हमला करवाने का आरोप। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज की। लखनऊ में एक ठग ने कैंसर पीड़ित दोस्त को मरते समय अपना शिकार बना डाला और उसने उसकी पत्नी को 9 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी और लगाकर 9 करोड़ रुपए वापस करने का लालच दिया। कैंसर पीड़ित दोस्त की मौत के बाद परिजनों से रिश्ता तोड़ लिया और पीड़ित परिवार के पैसे मांगने पर फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में जातीय जनगणना की मांग तेज है। बीजेपी के विरोधी दल चुनावी राज्यों में जीत के बाद जातीय जनगणना कराने का वादा कर रहे हैं और इसी बीच बीजेपी ने भी हर राज्य में जातीय जनगणना को तोड़ा खोजना शुरू कर लिया है और इस क्रम में दिल्ली में उत्तर प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। लखनऊ के महिलाबाद में बुधवार देर शाम डाला चालक को 2 बदमाशों ने गोली मार दी और इसके बाद फरार हो गए। घटना उस वक्त की है जब डाला चालक डाले को लेकर घर जा रहा था, तभी दोनों बदमाशों ने डाला चालक को रास्ते में रोककर गोली मार दी और घायल कर दिया। आनन फानन में घायल युवक को सीएचसी महिलाबाद में भर्ती कराया गया। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के सर्किट हाउस सभागार वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों का कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्रों का समुचित विकास करने, प्राथमिकता के आधार पर उद्यमियों की हर संभव मदद करने और औद्योगिक इकाइयों को स्थापित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के निर्देश दिए। बिजनौर में खून से लथपथ मिला महिला का शव। खेत से चारा लेने गई महिला और मौके पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। शिवाला कला थाना क्षेत्र का मामला। बदायूं में राज्यपाल को सम्मन भेजने के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार को शासन ने निलंबित कर दिया। कोर्ट के पेशकार बदन सिंह को डीएम ने निलंबित किया और शासन का आदेश आते ही अफसर में खलबली। अलीगढ़ में महिला और लड़कियों के साथ दबंगों ने मारपीट की। युवती और उसकी मां के कई जगह गंभीर चोटें आईं। युवक ने अन्य युवकों के साथ मारपीट की। कहासुनी को लेकर विवाद। आजमगढ़ में पशु तस्कर की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। 3 महीने में पुलिस ने 22 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि 100 से अधिक पशुओं को बरामद किया गया। तस्कर इन पशुओं को बिहार के रास्ते बंगाल ले जा रहे थे। बिजनौर में गुलदार ने मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले से मासूम की दर्दनाक मौत। जंगल में मासूम बच्चे को गुलदार ने निशाना बनाया और वन विभाग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गुलदार के आए दिन हमले से थर्राया जिला। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में 27 जुलाई को पीड़ित संदीप सोनकर जिले के मुबारकपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और विपक्षी सर्वजीत रमेश, रामप्रवेश, सर्वजीत और गौड़ और उनके द्वारा बुलाए गए 4-5 गुंडों द्वारा पीड़ित की बहन संगीता की गला दबाकर हत्या कर पेड़ से लटकाकर फरार हो गए थे। आईआईटी बीएचयू में छेड़छाड़ का मामला आया सामने। सैकड़ों की संख्या में छात्र राजपूताना हॉस्टल पहुंचे और प्रदर्शन किया। छात्र कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बैनर और पोस्टर के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। बदायूं में यातायात माह का शानदार आगाज हो गया। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने पुलिस लाइन से जागरूकता रैली समेत ई रिक्शा को हरी झंडी देकर महाकुंभ का शुभारंभ किया और इस दौरान एसएसपी ने लोगों को ट्रैफिक का नियमों की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने और हादसों से कैसे बचा जाए इसके लिए अवेयर किया। अतीक अहमद गैंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी और एसटीएफ करेगी जांच। अतीक के करीबी बिल्डर्स जो हैं
जांच के दौरान शिकायत पर यह फैसला लिया गया। जांच के दौरान अतीक के कुछ करीबी बिल्डर्स द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत पर फैसला लिया गया। हालांकि अधिकारी इस बाबत बोलने को तैयार नहीं। बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मायके वाले का आरोप है कि ससुरालियों ने उसकी पीटकर हत्या की है, जबकि बाद में शव फंदे पर लटका दिया गया और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी तेज की है। जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया गया, कमेटियों बूथ कमेटियों को सक्रिय किया गया और प्रदेश मुख्यालय से लोकसभा क्षेत्रवार प्रभारी भी घोषित किए जाएंगे। पहली दूसरी श्रेणी में 30-30 और तीसरे में 20 सीटें। बलिया के मनियर कस्बे में वार्ड नंबर 5 जवाहर टोला में सांप डसने से एक महिला की मौत। महिला की मौत के बाद भी झाड़ फूंक की प्रक्रिया चलती रही। झाड़ फूंक की सामग्री मुस्कैल के मिट्टी और फुलाहा थाली लेकर तीन लोग एक ही बाइक पर सवार होकर मऊ जनपद के मधुबन थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव जा रहे थे कि मनियर थाना क्षेत्र के पलुइया गांव के पास सामने से आ रही तेल के टैंकर से भिड़ंत हो गई। श्री राम मंदिर आंदोलन में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से देश भर में 500 संत करेंगे रुद्राभिषेक और साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में संस्कृत संसद का भी श्री गणेश किया जाएगा और 500 संत इस आयोजन का हिस्सा होंगे। 3 संकल्प के साथ ही संस्कृत या संसद आरंभ होगी। लखनऊ में सस्ते सरकारी प्याज का वितरण शुरू किया गया और दाम नियंत्रित न होने पर प्रतिदिन 25 रुपए प्रति किलो की दर से शहर में 5 स्थानों पर प्याज दिया जाएगा। प्रत्येक स्थान पर लगभग 7 से 10 क्विंटल प्याज बेचा जाएगा। बलरामपुर में अपर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार ने यातायात माह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है और यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। बुलंदशहर नगर निकाय चुनाव में नेताजी के दिमाग में जीत की खुमारी ऐसी चढ़ी कि वो अपनी जमानत की रकम लेना ही भूल गए। 1-2 दिन नहीं बल्कि लगभग किसी भी माननीय ने ये रकम वापस लेना गवारा नहीं समझा। ताजुब की बात यह है कि जमानत बचाकर हारने वाले प्रत्याशी भी जमानत लेने नहीं पहुंचे। प्रयागराज के मिर्जापुराव मुख्यमंत्री के IGRS के अधिकारी अपनी मर्जी से रिपोर्ट लगा देते हैं। जो पीड़ित तो मौके पर नहीं पहुंच पाते, साहब फोन से पता लगाकर IGRS पर रिपोर्ट लगा देते हैं। आपको बता दें कि जनता सोचती है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर समस्या डालने से नहीं न्याय मिल जाएगा और अधिकारी मुख्यमंत्री पोर्टल का भी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कानपुर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से विभिन्न तकनीकी ट्रेडों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक समय छात्र छात्राओं में काफी रुचि देखने को मिलती थी। दाखिला पाने के लिए लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी और वर्तमान में हालात उल्टे हैं। 6 सरकारी संस्थानों में पूरी सीट तक नहीं भर पा रही। वाराणसी में जाम का दबाव कम होने के कारण बनाए गए चारों फ्लाईओवर पर बिना झटके खाए नहीं चला जा सकता है और उनका निर्माण भले ही सेतु निगम ने तय किया हो समय सीमा पर, लेकिन गुणवत्तापूर्वक काम नहीं करा पाए। नवनिर्मित फुलवरिया 4 लेन पर मुख्यमंत्री ने झटके खाए तो उन्होंने अधिकारियों को जमकर क्लास ली। सभी फ्लाईओवर को झटका मुक्त कराने का निर्देश दिया। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के स्कूल ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी का अनुसंधान अब ग्लोबल मैप पर भी दिखाई पड़ेगा। लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने लगभग 2 करोड़ की धनराशि अनुदान तौर पर स्वीकृत की है। हरदोई के कासिमपुर में अवैध खनन रुकवाने गई खनन निरीक्षक और चालक को खनन माफिया ने बंधक बना लिया। सरकारी अभिलेख भी फाड़ दिए और पुलिस को आते देख आरोपी उन्हें छोड़कर मौके से फरार। निरीक्षक ने पुलिस को तहरीर दी, तब जाकर मामला शांत हुआ और वारदात हरदल मऊ गांव की है। पुलिस ने खनन निरीक्षक की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। आगरा में पूर्व प्रधान और उसके लड़के द्वारा मजदूर किसानों के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल। वीडियो में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा आरोपी पक्ष। आगरा थाना बरहन के खड़े बाजार होली वाली पोखर के पास की घटना।
अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज। रामनगरी के लाख दीप जलाकर कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा और इसके साथ ही इस बार एक नई पहल की शुरुआत होगी। पर्यटन विभाग द्वारा शिक्षा विभाग की पहल पर जिले के सभी 504 माध्यमिक स्कूलों में दीपोत्सव के दिन दिए जलाए जाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का